हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनू कुमारी है। मैं हिंदी की एक अध्यापिका हूँ। तो आज हम हिंदी व्याकरण का सबसे पहला जो टॉपिक होता है भाषा, उसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा की परिभाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक माध्यम है या साधन है। तो भाषा विचारों के आदान का मतलब तो होता है लेना, और प्रदान का मतलब होता है देना। एक सामाजिक साधन कैसे हैं? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों से हमारा हर रोज मिलना जुलना होता है। हम उनसे मिलते हैं, अपने बारे में कुछ बताते हैं, उनके बारे में कुछ पूछते हैं। तो इसी तरह से जो विचारों का जो ये आदान प्रदान है, उसको उस साधन को हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। इसके बाद आता है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला जो है वो मौखिक रूप है, ठीक है। दूसरा जो है वो लिखित रूप है। मौखिक रूप विचारों व भावों को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब विचारों को बोलकर, जैसे मान लो हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, हमारे सामने कोई भी मनुष्य है, हम उसके बारे में उसका हालचाल पूछते हैं या उसकी दैनिक दिनचर्या के बारे में पूछते हैं, तो उसके मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो हमें क्या करता है? बोलकर हमारे सामने रखता है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? मौखिक रूप कहेंगे। जैसे पुराने जमाने में सुनते थे रेडियो सुनना, ठीक है, और बातचीत करना। जैसे दो आदमी होते हैं या दो इंसान होते हैं, आपस में खड़े होके बातचीत करते हैं, तो बातचीत करना भी भाषा का मौखिक रूप है। फिर भाषण देना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, वो भाषण देते हैं। स्कूलों में बच्चों को जो है प्रधानाचार्य जी होते हैं, वो उत्साहित करने के लिए भाषण देते हैं, या हमारे स्कूल के अन्य अध्यापकगण हैं, वो भाषण देते हैं। तो जो भाषण देना है वो भी कौन सी भाषा के अंतर्गत आता है? भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आता है। उसके बाद है एक विशेष बात कि मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है, जो लिखित भाषा से बहुत पहले अस्तित्व में आया था। तो मौखिक भाषा जो है वो भाषा का मूल रूप है। लिखित भाषा से पहले अस्तित्व में कैसे आया? जैसे बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले क्या करता है? बोलना सीखता है। उसके बाद वो क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, धीरे धीरे जो है वो दूसरों की बातों को समझता है, फिर खुद की बातों को जो है बोलना शुरू कर देता है। फिर जब वो स्कूल में जाता है, जब उसे अक्षरों का ज्ञान होता है, वर्णमाला का ज्ञान होता है, तब वो लिखना सीखता है। तो सबसे पहले जो है लिखित भाषा से पहले जो हमारी मौखिक रूप है वो क्या आया था? वो अस्तित्व में आया था बहुत पहले। उसके बाद भाषा का दूसरा रूप है लिखित रूप। विचारों व भावों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब लिखकर प्रकट करने का मतलब क्या होता है? कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम सामने खड़े होकर अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, तो वो अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे के सामने रखने के लिए क्या करता है कि वो लिखकर अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे हमारी किताबें हैं जो हम दैनिक दिनचर्या में हम पढ़ते हैं, हमारी किताबों के अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है। समाचार पत्र जो है हर रोज हम पढ़ते हैं, नई नई खबरों के बारे में जानने के लिए पत्रिकाएं आती हैं, हम पत्रिकाएं पढ़ते हैं। कहानी जो लिखते हैं वो भी लिखित भाषा का ही एक रूप है। पत्र लिखते हैं या निबंध लिखते हैं, वो भी किसका रूप है? एक लिखित भाषा का ही रूप है। अब इसके बारे में मुख्य बातें हैं। लिखित रूप जो है वो भाषा का स्थायी रूप है और मौखिक रूप भाषा का अस्थायी रूप है। अब लिखित भाषा का स्थायी रूप कैसे है? जैसे हमने कोई भी बात लिख दी,
तो मान लो किसी पेपर में लिख दी या किसी डायरी में लिख दी या किताबों में लिखी हुई होती हैं, तो उनको हम सालों साल तक पढ़ सकते हैं, स्थायी रूप से अपने पास सहेज कर उस चीज को रख सकते हैं। लेकिन मौखिक रूप अस्थायी है। अस्थायी का मतलब जैसे हमारी कोई भी बोली हुई बात है, ठीक है, तो वो 1 सेकंड के अंदर कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है, कोई प्रमाण नहीं होता, वो खत्म हो जाती है। और लिखित जो होती हैं, मान लो किसी ने हमसे जो है कोई बात बोली है, अगर हम बोल दी है, अगर हम उसको लिखवा के लेते हैं तो हम उसको वापस से ये बोल सकते हैं कि आपने हमसे ये बात बोली थी, मतलब आपने ये हमसे जो है ये बात लिख के दी है, ठीक है। तो वो लिखित भाषा जो है वो भाषा का स्थायी रूप है और मौखिक भाषा जो है वो अस्थायी रूप है। वो अस्थायी रूप इसीलिए है क्योंकि बोली हुई बात का कोई तथ्य नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन लिखी हुई बात को जब भी जरूरत पड़े तो लिखे हुए वाक्य को या लिखी हुई चीज को तो हम उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो लिखित रूप जो है वो भाषा का स्थायी रूप है और मौखिक जो है वो भाषा का अस्थायी रूप है। इसके बाद है लिखित रूप ज्ञान को स्थायी रखने के लिए। अब जैसे हमारी किताबें हैं, पुस्तकें हैं या हम नोट्स बनाते हैं, हम बनाएंगे, उनको बनाते हैं, मेहनत लगती है, उस चीज को हम सालों साल तक रख सकते हैं, स्थायी रख सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं। इसके बाद आता है संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भारतीय संविधान ने कौन से अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर सन 1949 को हमारी जो हिंदी भाषा है उसको जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया।